हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की इस कड़ी में आज मैं आपके लिए नाउन नंबर को एक बार फिर से लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले हम आपको नंबर पर्सन को क्लियरली बता चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैं इस पे चर्चा करूंगा और आज हम लोग नाउन नंबर में एक नई बात को सीखने जा रहे हैं, वो है वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, कि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, इसको सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने जा रहा है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि एक ही वीडियो में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तमाम रूल्स जो हैं वो आप सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ नाउन नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, वैसे मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आपको वो पहला वाला मेरा वीडियो मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नंबर में मैंने बताया था आपको कि नंबर से तात्पर्य आपका वचन कह लीजिए तो संख्या से होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर आपके जो है वो दो होते हैं, ठीक है। वो आपके एक होते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउन नंबर में हम लोग जो सीखते हैं कि जिस नाउन से एक का बोध होगा वो नाउन आपका सिंगुलर नंबर में होता है, और जिस नाउन से आपका एक से अधिक का बोध होता है संख्या में, उस नाउन को हम लोग प्लूरल नंबर में कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो एक बात सर्वमान्य है कि वे नाउन्स जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उस नाउन को हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं, और वे नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। और सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर की अगर बात आ जाएगी तो सीधे समझना है जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर नंबर में होगा, जिससे एक से अधिक का बोध होगा वो प्लूरल नंबर में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। अब वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन जो आपका है, यानी कि वैसा नाउन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, उसके अंत में जब आप एस या ईएस लगा देते हैं ना, तो आपका वो प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल उठता है, क्या एस या ईएस लगा करके ही हम नाउन को प्लूरल बना सकते हैं या इसके लिए और किसी चीज का इस्तेमाल हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि 90% नाउन्स जो हैं वो आपका एस या ईएस लगाने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी नाउन्स हैं जो एस या ईएस के बिना, यानी कि आप कह लीजिए इरेगुलर तरीके से आपका प्लूरल्स हो जाता है, ठीक है। तो इस 10% को भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अगर आपको ये लगता है कि नंबर पढ़ के क्या होगा, ये हमें आता ही है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आपसे त्रुटि होने की संभावना सर्वाधिक होती है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस में दरअसल में आप क्या पढ़ते हैं? आप सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट के बारे में अगर बात कर लो थोड़ा सा, तो सब्जेक्ट आपका नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, या आपका नाउन इक्विवेलेंट भी होता है। अब जैसे ही आपका ये नाउन आया ना, तो नाउन में आपका सिंगुलर और प्लूरल का जो है प्रयोग होना शुरू हो जाता है।
कहने का मतलब ये नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, ये नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब जो है, ये वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर वो पर्सन से गाइड होता है। तो अगर आप नंबर और पर्सन को इग्नोर करेंगे ना, तो कॉमन एरर हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या अच्छी अंग्रेजी की बात कर लीजिए, आप नहीं सीख पाएंगे फिर। और अगर आपको अपनी अंग्रेजी को निखारना है, ज्यादा मजबूत बनाना है, तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भाई वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स जो है कि प्लूरल कैसे बनाते हैं हम लोग, इसमें कितने रूल्स आते हैं, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बचपन में जो हम लोग पढ़े थे वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। कुछ आपको इसमें मैं टिपिकल वे भी बताने जा रहा हूं। टिपिकल वे क्या होगा, ये जरा सा आपको समझना है। ये वे वेज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो बनाना पड़ सके, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो घबराना नहीं है, इसका पार्ट 2 भी आप अवश्य देख लेंगे। पार्ट 1 में मैं बच्चे की तरह आपको सिखाने जा रहा हूँ, ताकि जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। नए स्टूडेंट मीन्स बिगिनर्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सके, और जो अभी रनिंग है उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग अब इसमें देखते हैं कि हमारा पहला रूल क्या होता है। बहुत पेशेंस के साथ देखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, आज के बाद समस्या ही नहीं होगी कभी। तो यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा कि वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, रूल नंबर 1 की बात मैं करने जा रहा हूँ। बचपन से आप जानते हैं कि किसी नाउन के अंत में एस जोड़ने पर वो आपका प्लूरल नाउन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एकदम सच आप जानते हैं, ये मानी हुई बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नाउन से मेरा तात्पर्य यहाँ पे सिंगुलर नाउन से है। ठीक है, और सिंगुलर नाउन के अंत में जब आप एस जोड़ते हैं तो वो आपका जो है प्लूरल नाउन हो जाता है। ये मानी हुई बात है, इस तरह से भी प्लूरल बनता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए इसमें कौन कौन से आपके नाउन आ सकते हैं, तो एक तरफ सिंगुलर देख लेते हैं और एक तरफ हम लोग प्लूरल देख लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए, जैसे आप कहते हो गर्ल, और गर्ल में एस लगा दिए तो बना आपका गर्ल्स। ठीक है, एक लड़की गर्ल और एक से अधिक लड़की यानी 2, 4, 5 लड़कियां तो गर्ल्स। ठीक है, जैसे आप बोलते हो डॉग, एस लगाओ बनेगा आपका डॉग्स। घर में एक कुत्ता है डॉग, अगर सड़क पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं तो डॉग्स। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक घोड़ा है तो हॉर्स, और अगर बहुत सारे घोड़े हैं तो हॉर्सेस। अब आप एक कमीज पहने हुए हो तो लिखो भाई शर्ट। अब आपके घर में आपका 2, 4 कमीज है तो उसमें एस लगा दो तो वो सारी कमीजें हो जाएगी शर्ट्स। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखते हो टेलीफोन। ठीक है, घर में एक फोन लगा हुआ है तो आपका टेलीफोन हो जाएगा, और उसमें जब आप एस लगा दोगे तो बन जाएगा आपका टेलीफोन्स। ठीक है, इसी प्रकार टेबल, घर में अगर एक टेबल है तो वहां पे टेबल लिखना है, और अगर गए टेबल वाले दुकान में 2, 4, 5 टेबल देख रहे हैं तो वहां पे उसको बोलने के लिए आपको इसके अंत में एस लगाना पड़ेगा, हो जाएगा आपका टेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, इसको आप नोट कर लेंगे, लेकिन इस पे मैं फिर से लौट के आऊंगा, क्योंकि इस तरह के जो नाउन की संख्या है वो कितनी हो सकती है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए और आगे नेक्स्ट रूल पे हम लोग अब चलते हैं। रूल नंबर 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे डियर स्टूडेंट्स। कि शुरू में ही मैंने कहा था कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में आप एस या ईएस लगा करके जो है वो प्लूरल नाउन बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अभी फोकस करना चाहता हूँ। अब ये सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ईएस की बात हो रही है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों में, बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि ये एस या ईएस का माजरा जो है कहाँ कहाँ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, इसको आप एक यूनिक तरीके से अब सीखने जा रहे हैं। वो तरीका क्या है कि आपको एस या ईएस दोनों का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अभी फिलहाल ये मान के चलना है कि नाउन को हम प्लूरल जो बनाते हैं वो एस या ईएस लगा के बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो चर्चा किए कि सिंगुलर नाउन में एस या ईएस लगाते हैं, तो पहला तो था कि सामान्यतः आप किसी नाउन के अंत में एस लगा देते हैं और वो आपका जो है प्लूरल हो जाता है, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलता है। अब अगर सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन के रूप में जो आपका वर्ड आता है ना, उसका जो लास्ट लेटर होता है वो काफी मायने रखता है और उसी को आधार मान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें एस लगता है या ईएस लगता है, उसका जो है हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो सिंगुलर नाउन की अगर बात हो रही है तो रूल नंबर 2 में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस से या डबल एस से या सी एच से या एस एच से या एक्स या जेड से हो तो उस नाउन के अंत में ईएस जोड़ने पर वो आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। अब ये आपके लिए एक लिंक वर्ड है कि अगर किसी नाउन का अंत एस से, डबल एस से, सी एच से, एस एच से, एक्स या जेड से हो रहा हो तो आप उसके अंत में ईएस लगाते हैं और वो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ सी एच का उच्चारण आपका च है, ठीक है, क्योंकि सी एच का उच्चारण क भी होता है और जब सी एच का उच्चारण क होता है तो उस स्थिति में उस तरह के नाउन को प्लूरल बनाने के तरीके में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अब सिंगुलर प्लूरल आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। कुछ एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा जो है कितना कारगर हो सकता है। तो एक तरफ सिंगुलर आप भी लिखते चलिए, दूसरी तरफ प्लूरल। ठीक है, अब जैसे कि एस से देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि बस। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आया हुआ है, एस आया है। तो जिस सिंगुलर नाउन का अंत एस से हो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसमें आप ईएस लगाते हो और वो आपका बन जाता है बसेस। ठीक है, आपके दरवाजे पर स्कूल वाली एक बस खड़ी है तो बस, और जब आप बस स्टैंड पे जाते हो बहुत सारी बसें खड़ी होती है तो बसेस। ठीक है, क्लियर है। अब डबल एस से देख लेते हैं, जैसे कि एस, एक गधा देखा आपने, एस, बहुत सारे गधे खड़े हैं, एस एस। अब जो है एस में देख लीजिए कि डबल एस का इस्तेमाल हुआ है, तो वे नाउन्स जिसके अंत में डबल एस हो कैसे प्लूरल बनेगा भाई, तो ईएस लगा करके देखो, एस एस। इसी प्रकार देख लो भाई क्लास, क्लास में भी डबल एस है, डबल एस रहने पर क्या करते हैं हम लोग, ईएस लगाते हैं, बन गया आपका क्लासेस। ठीक है, इसी तरह आपका एक वर्ड ग्लास होगा और ग्लास में आप ईएस लगा दो, अब क्या बनेगा, ग्लासेस बन जाएगा। ठीक है, सी एच पर। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं मैच, मैच। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में मान के चलो मैच खेला जा रहा है तो एक मैच। ठीक, और अगर मान के चलिए टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत सारे मैचेस खेले गए तो वहां पे आपको प्लूरल बनाने की जरूरत होगी, तो वहां पे आप मैच, देखो सी एच से अंत हुआ है और उच्चारण क्या कर रहे हैं हम लोग, च का, तो इसमें आपको क्या लगाना है, तो ईएस लगाना है, हो गया आपका मैचेज। ठीक है, आप घड़ी पहनते हो, वॉच, देखो सीएच से अंत हो रहा है, और अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो च उच्चारण हो रहा है, ईएस लगाओ, क्या होगा, वॉचेज। ठीक है,
अब एसएच की अगर बात आती है तो इसका आप लिख लीजिए डिस। डिस में देखो भाई एसएच लगा हुआ है। अब इसमें आप जब ईएस लगाओगे तो बनेगा आपका डिसिस। ठीक है, अब चलिए एक्स पे, कि एक्स से अंत होने वाले अगर नाउन है तो उसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे आप लिखते हो बॉक्स, घर में एक बक्सा है तो वहां पे हम लोग बॉक्स बोलेंगे। अब लेकिन जब 2-4 बक्से हो गए तो हम लोग बॉक्सेस बोलते हैं। तो देखिए जिस नाउन के अंत में एक्स लगा हो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसमें ईएस जोड़ेंगे, बनेगा आपका बॉक्सेस। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें टैक्स भी लिख सकते हो। टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, कर चुंगी जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी देखिए इसका अंत एक्स से हो रहा है। इसको कैसे प्लूरल बनाना है, तो ईएस जोड़िए, हो जाएगा आपका टैक्सेस। ठीक है, अब जेड वाले में देख लेते हैं भाई एक उदाहरण से। तो जैसे कि आप लिखो यहाँ पे टोपाज। डियर स्टूडेंट, टोपाज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टोपाज जो है वो आपका एक पत्थर का नाम है, स्टोन है। इसका हिंदी होता है पुखराज। ये आपको उंगली में धारण किया जाता है। ठीक है, तो टोपाज में यहाँ पर देखिए कि ये जेड से अंत हो रहा है, और जो जेड से अंत होता है उसको आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसको प्लूरल बनाते हैं ईएस जोड़ करके, यानी इसका हो जाएगा आपका टोपाजेस प्लूरल। तो इस प्रकार आप देख पाए कि एस से, डबल एस से, एस सी एच से, एस एस से, एक्स से, जेड से अंत होने वाले नाउन जो है वो सामान्यतया आपका ईएस लगाने से प्लूरल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जरा इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब ये क्या एक्सेप्शन है, तो इस पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा अभी ही कर लेते हैं ताकि आपके पास में कभी कंफ्यूजन ना हो। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि CH का उच्चारण जो है यहाँ पे च है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस च और क को ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा ना कि आप देखेंगे और यस लगा देंगे। लेकिन जैसे कि आप एक वर्ड यहाँ पर ले लीजिए स्टोमक। अब ये CH जो है यहाँ पे आप इसे च नहीं पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, स्टोमक। तो क इसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। और जब किसी नाउन का अंत CH से हो और उसका जो है प्रोनाउंसिएशन क हो, तो वैसे नाउन में अगर आप ES जोड़ करके ऐसे उसको प्लूरल बना देंगे स्टोमैकेस, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब ये प्रोनाउंसिएशन क हो गया हिंदी का, तो ये ES लगाने से आपका प्लूरल नहीं बनेगा, इसमें आपको S लगाना पड़ेगा। और जब आप S लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टोमैक्स। ठीक है, तब ये सही होगा। इसी प्रकार का एक वर्ड है आपका मोनार्क। ठीक है, इसे मोनार्च नहीं पढ़ना है, ये च उच्चारण नहीं करना है, इसमें भी ये क वाली बात है। और मोनार्क का मतलब राजा होता है। ठीक है, और इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी एस जोड़ेंगे, तब बनेगा आपका मोनार्क्स। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है डियर स्टूडेंट्स। यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत जो है वो ओ से हो, यानी कि MNOP वाला ओ से हो, तो उस नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उस नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन एस या ES दोनों लगा करके होता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कहाँ एस लेते हैं और कहाँ हम लोग जो है ES लेते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल ये देखते रहें। तो यहाँ पे इस ओ के पहले जो आने वाला लेटर होगा वो उसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस लेटर के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस नाउन का अंत जो है ओ से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एस लेंगे या ES लेंगे। तो यहाँ पे क्या सब आ सकता है भाई, तो यहाँ पे आपका 2 चीज आ सकता है। पहला तो कोई कॉन्सोनेंट आ सकता है, या नहीं तो यहाँ पे कोई वॉवेल आएगा। जब भी वॉवेल की बात आए तो हम लोग वॉवेल जानते हैं कि AEIOU है। ठीक है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ओ से अंत हो रहा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो वैसी स्थिति में
उस वर्ड के प्लूरल फॉर्मेशन के लिए हम लोग उस वर्ड के अंत में ईएस लगाते हैं। और अगर ओ से अंत हो रहा हो और उसके पहले वोवेल आया हुआ हो तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है क्या करते हैं, एस लगाते हैं और वो आपका जो है प्लूरल हो जाता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल बात है। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे तो वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसे आप समझते हैं। लेकिन जितने भी मैं एग्जांपल्स में आपको वर्ड लिखा रहा हूँ उस सबको आप नोट करते चले जाएंगे, तब जाकर के ही आपका काम आसान होगा, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो भाई, मैंगो, मैंगो जो है अभी मैंगो का सीजन भी है, ओ से अंत हो रहा है लेकिन उस ओ के पहले जी आया हुआ है और जी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कैसे ये प्लूरल बनेगा, तो इसके अंत में आप एस लगाओ, बनेगा आपका मैंगोज, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक अगला वर्ड हो सकता है आपका पोटैटो। देखो ओ से अंत हो रहा है, उसके पहले टी आया हुआ है और टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है भाई, ईएस लगाओ, क्या बना, पोटैटोस। इसी प्रकार का एक वर्ड आपका आएगा मॉस्क्यूटो, मच्छर, ओ से अंत हो रहा है, इसके पहले आपका टी आ रहा है, क्या लगाएंगे, ईएस लगाओ। अब गाल पे एक मच्छर है तो मॉस्किटोज नहीं बोल देना है, वहां पे मॉस्किटो बोलना है। अब कमरा में बहुत सारा मच्छर है तो वहां पे हम लोग मॉस्किटोज बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका टोमेटो हो जाएगा। इसमें देखो टोमेटो में भी ओ से अंत हो रहा है, उसके पहले टी आया है, क्या लगाओगे भाई, ईएस लगाना, सही होगा, टोमेटोज, ठीक है। इसे झट से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसी में कुछ और वर्ड को देखते हैं। एक वर्ड और हो सकता है इसमें आपका मोटो, MOTTO। देखो ओ से अंत हो रहा है और उसके पहले टी आया हुआ है और मोटो का हिंदी होता है आदर्श वाक्य, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी घबराना नहीं है, ईएस लगाइए, क्या बनेगा आपका, तो मोटोज बन जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में ये आया हुआ वर्ड है। इसमें एक और वर्ड आ सकता है आपका हीरो। अब हीरो में देखिए कि ओ से अंत हो रहा है, उसके पहले आपका आर आया हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट आया हुआ है। कैसे इसको प्लूरल बनाएंगे, तो हो जाएगा आपका हीरोज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बताया कि अगर किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ से हो रहा है और ओ के पहले आपका कॉन्सोनेंट आया हो तो उसके अंत में आप ईएस लगा करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन इस नियम के भी कुछ एक्सेप्शन है जिसको कि आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर एक्सेप्शन की बात कर ले हम लोग कि उसमें कौन सब ऐसे नाउन्स आएंगे जिसका अंत जो है वो ओ से होगा और उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट रहेगा, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्मेशन ईएस जोड़ करके नहीं बल्कि एस जोड़ करके करेंगे, तो उसी को हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपका पहला एक नाउन हो सकता है किलो। अब देखो भाई, किलो जो है ये ओ से अंत हो रहा है और उस ओ के पहले एल के रूप में एक जो है कॉन्सोनेंट आया हुआ है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम लोग केवल एस जोड़ करके करते हैं, यानी कि किलो का किलोज। इसी प्रकार से देखो एक और हो सकता है डायनेमो। डायनेमो एक यंत्र है, ओ से अंत हो रहा है और उसके पहले एम के रूप में एक कंसोनेंट आया है, तो ये हो जाएगा आपका एस लगाने से डायनेमोज, जो कि इसका प्लूरल होगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक नाउन होगा आपका इसमें फोटो। अब देखो ओ से अंत हो रहा है, उसके पहले टी के रूप में कॉन्सोनेंट आया हुआ है,
तो अब इसका प्लूरल फॉर्मेशन जो है ES जोड़ करके होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्लूरल फॉर्मेशन केवल S जोड़ करके किया जाएगा, तब हो जाएगा फोटोज। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो एक्सेप्शन है इसको रटना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। इसमें आपका एक और वर्ड आ सकता है सोलो। अब सोलो का अर्थ होता है एकल गायन, एकल रचना, एकल वादन। ठीक है, अब देखो ये भी ओ से अंत हो रहा है और ओ के पहले एल आया हुआ है, यानी एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है। इसको भी आप जो है अब कहेंगे कि ये जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसमें एस लगा देना, बन जाएगा आपका सोलूज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं कि इस रूल के भी जो है एक्सेप्शन है, और इसको सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको इस एक्सेप्शन को दिमाग में लेकर के चलना है कि ओ से अंत होने वाले नाउन्स जो है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि ओ से अंत होता हो और उसके पहले जो है अगर वोवेल आया हुआ हो तो उस वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो एस जोड़ करके करते हैं। उसके कुछ उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हो सकता है इसमें आपका रेडियो। देखो भाई, रेडियो का अंत ओ से हो रहा है और ओ के पहले आई आया है जो कि वोवेल है। ठीक है, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो एस लगा दीजिए, बन जाएगा आपका रेडियोज। एक वर्ड आपका इसमें जू हो सकता है, ये देख लीजिए, इसके पहले आपका ओ आया हुआ है जो वोवेल है और अंत भी इसका ओ से हो रहा है, तो इसमें भी आप एस जोड़ेंगे और ये आपका जो है वो प्लूरल हो जाएगा। इसमें आपका एक और वर्ड आ सकता है पोर्टफोलियो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ओ से अंत हो रहा है, ओ के पहले आपका आई के रूप में एक वोवेल आया हुआ है, और पोर्टफोलियो का जो अर्थ होता है वो होता है मंत्री पद, विभाग। ठीक है, इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो एस जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका पोर्टफोलियोज। ठीक है, इसे जरूर याद रखेंगे। इसमें आपका जो है बैम्बू हो सकता है, बैम्बू बांस, ओ से अंत हो रहा है और उस ओ के पहले एक वोवेल आया हुआ है, एस जोड़ दीजिए, बनेगा आपका बैम्बूज। ठीक है, इसमें आपका कुक्कू आएगा। ठीक है, देखो भाई ओ से अंत है, ओ के पहले भी आपका वोवेल आया है, एस जोड़ो, बनेगा कुकूज। ठीक है, बस सेट करते चलना है, आपका काम होता चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें आपका एक वर्ड हो सकता है वीडियो। देखो ओ से अंत हो रहा है और ओ के पहले आपका जो है वो वोवेल आया है, एस लगा दो, बनेगा वीडियोज। ठीक है, बड़ी आसानी से ये बन गया आपका। इसी में आपका सिनेरियो आ सकता है। सिनेरियो का अर्थ होता है परिदृश्य। ठीक है, देखो ओ से अंत हो रहा है और उसके पहले एक वोवेल आया हुआ है, एस लगाओ, बनेगा आपका सिनेरियोज। तो इस प्रकार आप आज ओ से अंत होने वाले नाउन्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं इसको सीख गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे आज उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स अभी बचे हुए हैं जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलेंगे, और अगर आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका